नाम है राजेश पवार और पवार चैनल्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं अपने देश की एक गंभीर समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए आया हूँ और ये गंभीर समस्या है जो आज अपने प्यारे देश भारत में काफ़ी युवाओं को इसने जकड़ रखा है और ये समस्या है ऑनलाइन जुए की, सट्टे की, गैम्बलिंग की, लाइव कैसीनो गेम्स की, रियल मनी गेम्स की। वर्तमान में भारत सरकार ने ऑनलाइन गेम्स को रेगुलेट करने के लिए कानून भी पारित किया है, प्रमोशंस एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स 2025। 20 अगस्त 2025 को ये बिल लोकसभा के अंदर पारित किया जा चुका है। उसके अगले ही दिन 21 अगस्त को राज्यसभा के अंदर भी पारित किया जा चुका है और 22 अगस्त को राष्ट्रपति महोदय के हस्ताक्षर से ये बिल कानून का रूप भी ले चुका है। इस बिल में ऐसे गेम्स जिनमें वास्तविक पैसा लगता है, जिन्हें हम रियल मनी गेम्स कहते हैं, ऑनलाइन गेम्स हो गए, ऑनलाइन गैम्बलिंग ऐप हो गई, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया, फैंटेसी स्पोर्ट्स ऑफर करने वाली ऐप्स हो गई, इन सभी को बैन किया गया है। और जो सोशल गेम्स है, जो ई स्पोर्ट्स है, उनको प्रमोट करने के लिए इस बिल के अंदर प्रावधान रखे गए हैं। मैं इस वीडियो में ऑनलाइन रियल मनी गेम्स के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। वर्तमान में आप लोगों ने कहीं ना कहीं, जहाँ पे भी आप रहते हैं, वहाँ ऐसी खबरें आई होगी कि इस व्यक्ति ने जुए में इतने पैसे हारा और सुसाइड किया। अभी मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, नागौर में रहता हूँ। यहाँ पे भी खबर आई है, इसी महीने खबर आई है कि एक 25 साल के लड़के ने 13 लाख रुपए ऑनलाइन जुए में हार किया, सुसाइड किया। पिछले महीने ही जोधपुर में खबर सुनी है जहाँ एक 27 साल के वैक्स ने सुसाइड किया है क्योंकि वो लगभग 30 लाख रुपए जुए में हार चुका था। आंध्र प्रदेश में एक कपल ने सुसाइड किया है क्योंकि वो करोड़ों रुपए ऑनलाइन जुए में हार चुके थे, उनके ऊपर करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया था। लखनऊ में एक 14 साल के बच्चे ने अपने माता पिता के 13 साल की सेविंग्स को ऑनलाइन गेम्स के अंदर हार चुका था, डुबो दिया था, इसलिए उसने सुसाइड कर दिया। पिछले 31 महीनों में कर्नाटक स्टेट के अंदर लगभग 35 लोगों ने सुसाइड किया है सिर्फ जुए की वजह से, क्योंकि वो अपना पैसा हार चुके थे, कर्ज के बोझ में डूब चुके थे। तो ये तो वो खबरें हैं जो हमारे ध्यान में आ जाती है, न्यूज़ में आ जाती है। ऐसी बहुत सारी मामले होते हैं जो हमारे ध्यान में आ ही नहीं पाते या जिनकी रिपोर्टिंग ही नहीं होती। तो अपने देश में ये जो जुए की लत है, ऑनलाइन जुए की समस्या, ये बहुत व्यापक है। भारत सरकार ने जो कदम उठाया है इस जुए को रेगुलेट तो नहीं कहूँगा, बंद करने के लिए जो कदम उठाया है, ये वाकई में सही कदम उठाया गया है। लेकिन फिर भी बिल पारित होने के बाद भी आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे चेक कीजिए, बहुत सारी वेबसाइट है जो लाइव कैसीनो गेम्स ऑफर करती है, वो अभी भी चल रही है। परिमेश देख लीजिए, बेटवे देख लीजिए, ऐसी और भी बहुत सारी ऐप्स है, वेबसाइट्स है जो रियल मनी गेम्स ऑफर कर रही है, वो अभी भी चल रही है। पता नहीं क्यों चल रही है, इन वेबसाइट पे भी बैन होना चाहिए। इस वीडियो का मकसद जुए को लेकर जो भ्रांतियां हैं या फिर जो बुरी लत है या जो युवाओं में जो लत लग रही है उसके बारे में चर्चा करना मकसद है। पिछले कुछ सालों में युवाओं को इस जुए की लत ने बहुत जकड़ा है। इसके पीछे कारण है विज्ञापन, एडवर्टाइजमेंट। हमारे जो बॉलीवुड सितारे हैं या जो हमारे क्रिकेटर्स हैं, जो युवाओं के रोल मॉडल होते हैं, उन्होंने भर भर के विज्ञापन किए। माई 11 सर्किल, आजा मेरे सर्किल में आजा, सौरव गांगुली, ब्रांड एम्बेसडर माई 11 सर्किल। ड्रीम 11 में तो रणबीर कपूर साहब
आमिर खान साहब, विराट कोहली, रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, ऐसे ऐसे कई नामी चेहरों ने विज्ञापन किया है। MPL में भी विज्ञापन हुए हैं, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, विंडो गेम में महेंद्र सिंह धोनी। अब आप भी सोचिए, यदि हमारे जो सितारे हैं, क्रिकेटर हैं, वो ऐसे रियल मनी गेम्स का, फैंटेसी ऐप का यदि विज्ञापन करें, तो ये स्वाभाविक है कि हमारे जो युवा है, ये जो यूथ है, वो इन विज्ञापन के चक्कर में इन गेम्स खेलना चालू कर देते हैं और इनकी लत में फंस जाते हैं। जुए की लत के 3 चरण होते हैं। पहला चरण होता है जीत का चरण। ये वो चरण होता है जब व्यक्ति पहली बार जुआ खेलना सीखता है। जब वो पहली बार किसी ऐप पे आता है तो शुरुआत में उसका अमाउंट छोटा होता है। छोटे अमाउंट की वजह से उससे शुरुआत में कुछ वो पैसा जीत जाता है। ये जो जीत का चरण होता है, हर व्यक्ति के जीवन में जब वो जुआ खेलने लगता है तो एक सीमित समय के लिए होता है, या इसका छोटा सा समय होता है, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, छोटे से टाइम पीरियड के अंदर वो जीतने लगता है, क्योंकि वो पैसा छोटा छोटा लगाता है, छोटा छोटा अमाउंट लगाता है, तो छोटे छोटे अमाउंट से उसे जीत मिलती है, तो उसे लगता है कि मैं इस गेम में जीत ही रहा हूँ, मैं पैसे जीत सकता हूँ, मैं इस गेम का एक्सपर्ट हो गया हूँ, मुझे इसके सारे बेसिक्स, फंडामेंटल्स वगैरह सब पता है, मैं इसमें पैसा नहीं हारूंगा, मैं जीतूंगा। ये चरण होता है जीत का। जीत के चरण की अवधि छोटी होती है। जब ये चरण खत्म होता है तो जुए की लत का दूसरा चरण स्टार्ट होता है, जिसे हम कहते हैं हार का चरण। जब व्यक्ति पहले चरण में छोटा छोटा अमाउंट लगाता है तो उसकी जीत होती है, तो उसका साहस बढ़ता है कि मैं जब छोटे अमाउंट से पैसा जीत रहा हूं तो मैं क्यों ना थोड़ा सा बड़ा अमाउंट लगा के खेलूं, बड़ा दाव लगाऊं। जैसे ही वो बड़ा दाव लगाने लगता है, उसकी हार का चरण स्टार्ट हो जाता है। व्यक्ति एक बार पैसा हारता है तो उस पैसे को वापस जीतने के लिए उससे डबल अमाउंट या उससे थोड़ा सा बड़ा अमाउंट वापस व्यक्ति लगाता है कि मेरा हारा हुआ पैसा आ जाए, लेकिन वो भी डूब जाता है। जब वो हारता है तो अगली बार वो फिर से उससे थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाता है या डबल लगाता है, ताकि मैं पुराना जो पैसा हारा हूं वो मैं जीत जाऊं। ये चरण बढ़ता रहता है, अनंत काल तक ये बढ़ता रहता है। जब तक व्यक्ति के पास पैसा होता है, वो इस हार के चरण में अपना पैसा, हारा हुआ पैसा वापस निकालने के लिए और दाव लगाता रहता है, और ये चलता रहता है जब तक उसके पास पैसा होता है। अपने पास जितना भी पैसा होता है वो लगाने के पश्चात वो व्यक्ति अपने हार के चरण में कोशिश करता है कि कहीं से भी मेरे पास पैसा आ जाए, मैं वापस से ये गेम खेलूं, दाव लगाऊं और मेरा जो भी नुकसान हुआ है मैं उसकी भरपाई करूं। उसकी मनोवैज्ञानिक दशा ऐसी हो जाती है कि मेरे डूबे हुए पैसे को मैं कैसे ही वापस कर लूं। इसके लिए चाहे मुझे कैसे भी पैसे की व्यवस्था करनी हो। अब उस पैसे की व्यवस्था करने के लिए, ताकि वो और गेम खेल सके, इसके लिए वो अपने परिवारजनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मित्रों से, अपने दोस्तों से झूठ भी बोलता है। किसी ना किसी बहाने वो कर्जा भी लेता है, चाहे वो दोस्तों से हो गया, बैंक से हो गया, विभिन्न साधनों से वो कर्जा करके भी गेम खेलता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी मनोदशा ऐसी हो जाती है कि मेरा जो हारा हुआ पैसा है उसे मैं निकाल सकूं, मैं उसे दोबारा जीत सकूं, इसलिए वो कर्जा लेता है। लेकिन अंततः होता यह है कि वो पैसा हारता जाता है। ये जो हार का चरण होता है, इसकी अवधि जीत के चरण से थोड़ी लंबी होती है, क्योंकि इस चरण में वो विभिन्न प्रकार से पैसे का व्यवस्था करके, पैसे का जुगाड़ करके गेम में लगाता। जब व्यक्ति का ये हार का चरण खत्म होता है तो उसका तीसरा चरण स्टार्ट होता है जुए की लत का, और इस तीसरे चरण को हम कहते हैं हताशा का चरण। व्यक्ति जब सब कुछ हार चुका होता है तो उसे लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, और ये तीसरा चरण ही होता है जो किसी भी व्यक्ति को सुसाइड की तरफ, आत्महत्या की तरफ प्रेरित करता है। क्योंकि इस चरण में उसे ये लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरे पास कुछ नहीं बचा है, तो वो कर्ज के बोझ में दबा होता है। सामाजिक जो अपना ढांचा है, उस ढांचे के सामाजिक दबाव के अंदर वो दबा होता है, तो उसे आत्महत्या उठाना वो अपना अंतिम कदम मानते हुए आत्महत्या की तरफ अग्रसर हो जाता है। ये उसका होता है तीसरा चरण। यदि किसी व्यक्ति को जुए की लत से बचाना हो
तो हम उस व्यक्ति को उसका जो दूसरा चरण है, जिसे हम कहते हैं हार का चरण, जहाँ व्यक्ति हारता ही रहता है, वहाँ हम बचा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जो जुआ खेलता है या किसी के परिवार में कोई जुआ खेल रहा हो, रिश्तेदारी में कोई जुआ खेल रहा हो या दोस्तों में कोई जुआ खेल रहा हो, तो उस व्यक्ति को यदि जुए की लत से बाहर निकलना हो तो उसे ये समझाना होगा कि जो पैसा वो हार चुका है उस पैसे को हम वापस किसी भी परिस्थिति में वापस हासिल नहीं कर सकते। हमें ये स्वीकार करना होगा कि जो पैसा हम हार चुके हैं वो पैसा हमारे पास वापस किसी भी प्रकार से नहीं आने वाला। हम और भी पैसा लगा के खेलेंगे तो हम और डूबेंगे और कर्ज में जाएंगे। जो पैसा हम हार चुके हैं वो हमें वापस नहीं मिलेगा। यदि ये व्यक्ति, वो जुए खेलने वाला व्यक्ति, यदि स्वीकार कर लेता है कि जो पैसा चला गया है वो वापस नहीं आ सकता है, ये जो जुआ है, ये जो सट्टा है, ये भाग्य का खेल है, इसमें कोई स्किल नहीं है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं है, इसमें कोई तिगड़मबाजी काम में नहीं आती है। जो भी इसको खेलता है वो अंततः डूबता ही है, कर्ज के अंदर ही आता है। इसलिए जुए की लत को छोड़ने का सबसे प्रभावी इलाज यही है कि हमें स्वीकार करना होगा कि हम जो पैसा हम हार चुके हैं जुए के अंदर वो हमें वापस नहीं मिलने वाला। हमें ये स्वीकार करके आगे ही बढ़ना होगा कि जो डूब चुका है वो डूब चुका है, हमें और पैसा इसके अंदर और नहीं डुबाना है। जुए की लत के साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होते हैं। परिवार में काफी समस्याएं पैदा हो जाती है, हमारे नजदीकी रिश्तों में दरारें आने लगती है, हमारा सामाजिक जीवन प्रभावित हो जाता है। यदि हमारा कोई करीबी या हम खुद या हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार यदि जुआ खेल रहे हैं तो हमें उन्हें समझाना होगा कि इस लत से बाहर निकलें, और इस लत को छोड़ने के लिए हमें उस व्यक्ति के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना होगा। यदि हम खुद जुआ खेल रहे हैं तो हमें हमारे साथ कठोर नहीं होना है। हमें हमारे ऊपर, हमें ये सोच के कि हमने बहुत गलत काम किया है या अब कुछ नहीं हो सकता, जीवन बर्बाद हो गया है, तो हमें कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। हमें हमारे ऊपर सहानुभूति रखनी चाहिए, अपने ऊपर कम से कम कठोरता नहीं करनी चाहिए। जो डूब चुका है वो डूब चुका है, हमें और बर्बाद नहीं होना है। हम ये कोशिश कर सकते हैं और अपने साथ थोड़ी सी सहानुभूति रखें, क्योंकि जुआ जीवन की परिभाषा नहीं है, जुआ आपके चरित्र की परिभाषा नहीं है। यदि आपको जुए की लत है या आप जुआ खेलते हो, परिवार में कोई व्यक्ति जुआ खेल रहा है, परिवारजन है, रिश्तेदार है, वो जुए की लत के आगे विवश है, वो चाहकर भी अपने डूबे हुए नुकसान को कवर करने के लिए और जुआ खेल रहा है। यदि वो जुआ खेल रहा है या फिर अपन खुद जुआ खेल रहे हैं तो ये हमारे चरित्र की परिभाषा नहीं है कि हम गंदे इंसान नहीं है। हम ये कर रहे हैं, हमारे रिश्तेदार ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो जुए की लत में फंसा हुआ है। हमारा काम ये है कि हम जुए की लत छोड़ें, या फिर हमारा जो परिवार वाला है, हमारे रिश्तेदार है, हम उन्हें जुए की लत छुड़ाएं। इसके लिए हमें उस व्यक्ति के साथ में सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना होगा। यदि व्यक्ति जुए की लत छोड़ना चाह रहा है तो उसे खुद को या उसके परिवार को, उसके रिश्तेदारों को, उसके मित्रों को, उसके दोस्तों को, उस व्यक्ति को वापस जुए की लत ना लगे, इसलिए उसे अन्य कार्यों में व्यस्त रखना होगा। अन्य कार्य कुछ भी हो सकते हैं, खेलकूद हो सकता है, कोई उत्सव हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, छोटे मोटे कार्य। हमें उसे जुए से ध्यान हटाने के लिए, या फिर यदि वो छोड़ चुका है तो पुनः वो जुआ खेलने नहीं लगता है, इसलिए हमें उसे कुछ समय तक अन्य कार्यों में बिजी रखना होगा, और वो भी सहानुभूतिपूर्ण। चूंकि भारत सरकार ने बिल तो पारित कर दिया है, लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी कसिनो वेबसाइट्स है जो आउट ऑफ इंडिया ऑपरेट होती है, अपने हिंदुस्तान में ऑपरेट नहीं होती है, लेकिन वो भी भारत के इस देश में, हमारे देश में अभी भी वो काम कर रही है। अभी भी आप यदि उन ऐप्स को या फिर उन लाइव कैसीनो वेबसाइट को ओपन करेंगे तो वहाँ अभी भी ये जुए का काम चल रहा है, बिल पारित होने के पश्चात भी चल रहा है।
इन वेबसाइट्स पर भारत सरकार को वाकई में कठोर कदम उठानी चाहिए। इन्हें पूर्ण रूप से जड़ से ब्लॉक कर देना चाहिए। अन्यथा ये जो जुए के लिए जो कदम उठाए हैं, जुए को बैन के लिए जो भारत सरकार ने कदम उठाए हैं, ये व्यर्थ है। सभी प्रकार का जुआ भारत में पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए, नहीं तो परिवार ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे। आत्महत्या की खबरें रह रह के हमारे देश में आती रहेगी। व्यक्ति आर्थिक रूप से नुकसान उठाते रहेंगे, कर्ज के अंदर डूबते रहेंगे और अंततः समाज के डर से, कर्ज के डर से आत्महत्या ऐसे ही चलती रहेगी। हमें रोकना होगा और जो जुए की लत में डूबे हुए हैं उन्हें किसी भी प्रकार से इस लत से उभारना होगा, दोबारा वो इस लत में नहीं पड़े। अतः हमें उन्हें अन्य गतिविधियों में संलग्न करना होगा और व्यक्ति को सकारात्मक माहौल प्रदान करके इस जुए की लत से हम पूर्णतः स्वतंत्र करवा सकते हैं। कोई भी जुआ खेलने वाला व्यक्ति, या यूँ कहूँ कि सभी जुए खेलने वाले व्यक्ति खराब नहीं होते हैं, उनका चरित्र खराब नहीं होता है, बट वो मानसिक उनकी दशा ऐसी हो जाती है कि हमारा जो डूबा हुआ पैसा हम उसे निकाल सकें, इसलिए वो इस लत में डूबा हुआ रहता है और अंततः जब उसके पास कुछ नहीं बचता है तो वो गलत कदम उठा लेता है। तो हमें उनके साथ थोड़ी सी सहानुभूति रखनी होगी। सहानुभूति से, सकारात्मक माहौल से हम उनका इलाज कर सकते हैं या फिर किसी मनोचिकित्सक से भी उपचार करवाया जा सकता है। मनोचिकित्सक के द्वारा संज्ञानात्मक एक थेरेपी दी जाती है जिसे हम बोलते हैं CBT। इसके द्वारा जुए की लत का इलाज करवाया जाता है। मनोवैज्ञानिक उपचार, परिवार में सकारात्मक माहौल किसी भी व्यक्ति की जुए की लत को जड़ से खत्म कर सकता है। बस माहौल सकारात्मक हमें रखना है, किसी भी प्रकार से माहौल को नेगेटिव या नकारात्मक नहीं बनाना है। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखते हुए हम इस जुए की समस्या से पूर्णतः मुक्त हो सकते हैं। और अभी भी जो सरकार ने जो कदम उठाया है वाकई में बहुत अच्छा है, बट इस जो जुए की अभी भी जो वेबसाइट चल रही है उन्हें पूर्ण रूप से बंद करना ही। अभी भी कुछ वेबसाइट चल रही है जिन्हें तत्काल रूप से बंद करना होगा, तभी हम इस जुए की समस्या से देश को मुक्त करवा सकते हैं। यदि आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति जुए की लत या इस समस्या से जूझ रहा हो और आपको लगता है कि हम लोग उसे जुए की लत से उभार सकते हैं, इसमें हमारी कोई मदद चाहिए हो तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और आपसे यही निवेदन करूंगा, आपके परिवार में यदि कोई भी व्यक्ति जुए की समस्या से जूझ रहा हो उसे हमारा वीडियो शेयर कीजिए। आपको हमारी कोई मदद चाहिए तो आप संपर्क कर सकते हैं।